इस बार हमारी आलू की फसल बहुत अच्छी हुई है और मुनाफा भी अच्छा मिलेगा। मम्मा मम्मा, हमने मेहनत जो की थी, हमें हमारी मेहनत का फल मिला है। तोता जिसका आलू का खेती टूनी चिड़िया के पास ही था, चिड़िया को देखकर वो भी चिड़िया के पास आता है। टूनी बहन, क्या आपकी फसल तैयार हो गई है? हाँ तोते भैया, मैं अपनी आलू 1-2 दिन में समेट लूंगी। मेरा फसल भी इस बार बहुत अच्छी है। हम कल मिलकर अपने आलू जमीन से बाहर निकाल लेंगे और फिर एक ही बैलगाड़ी पर लाद कर मंडी ले जाएंगे। हाँ ठीक है तोते भैया, कल आप सुबह सुबह ही आ जाना। फिर वो सब अपने अपने घर पर चले जाते हैं। मम्मा, ये मंडी क्या होती है? बेटा, सारे किसान अपनी फसल काट कर मंडी में ले जाते हैं और फिर वहाँ से ग्राहक आकर अपनी मनपसंद की चीज खरीद लेते हैं। तो मंडी ऐसी जगह का नाम है जहाँ से हर चीज मिल जाती है। हाँ बेटा, सारी फसल तो मंडी में ही बिकती है। दूसरे दिन छोटू और उसके मम्मा सुबह सुबह ही अपने खेत में चले जाते हैं। तोता भी पहुंच चुका था। तोते भैया, आप जमीन को खोदते जाओ, मैं और मेरा बेटा आलू इकट्ठा करके एक जगह ढेर लगाते जाते हैं। ऐसे हमें मिलकर हम अपना काम जल्दी कर लेंगे। फिर वो अपने काम शुरू करते हैं। वो सारा दिन काम करते हैं और शाम से पहले पहले वो सारे आलू जमीन से निकाल लेते हैं। अब शाम हो गए हैं तोते भैया, अब हम घर जाते हैं और कल सुबह आलू बैलगाड़ी पर लाद कर मंडी ले जाएंगे। कल हमारा मेहनत का फल मिलने वाला है। हम अपने जरूरत के अनुसार कुछ आलू घर में ही रख लेंगे और बाकी के बेच आएंगे। फिर तोता और चिड़िया अपने घरों पर चले जाते हैं। रात गुजर जाती है और फिर दूसरे दिन तोता और चिड़िया आलू अपनी बैलगाड़ी पर डालकर मंडी पहुंच जाते हैं। परंतु मंडी में तो हर तरफ आलू ही आलू थे। जिधर देखो उधर ही आलू। मम्मा, यहाँ तो हर तरफ आलू ही आलू है, इतना आलू कहाँ से आए? बेटा, इस बार आलू की फसल अच्छी हुई है ना, इसलिए मंडी में आलू ज्यादा है। कालू भैया, क्या रेट चल रहा है? हम अपने आलू बेचने आए हैं। रेट क्या, आलू तो इस बार मुफ्त में भी नहीं ले रहा कोई। आलू की फसल ज्यादा है इसलिए कोई रेट नहीं। ये सुनकर टूनी चिड़िया तो डर जाती है। वो थोड़ा आगे जाते हैं और दूसरे पक्षी से पूछता है, 5 रुपए किलो, अगर देना है तो दो, वरना जगह खाली करो। भैया, 5 रुपए में तो हमारा मोल भी पूरा नहीं होता, मेहनत तो एक तरफ। यही मिलेगा। फिर टूनी चिड़िया और तोता रोने लग जाते हैं। टूनी बहन, हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। मैंने अपनी बहन से पैसे उधार लेकर खाद डाली थी अपनी फसल को, अब मैं क्या करूँगा? मेरे पास भी जो कुछ था मैंने फसल पर लगा दिया। अब अगर फसल ना बिकी तो हम अगले फसल के लिए पैसा कहाँ से लेंगे? छोटू अपने मम्मा और तोते को रोते देखकर बहुत दुखी हो रहा था। फिर वो अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, यहाँ 5 रुपए किलो आलू देने से अच्छा है हम आलू घर पर वापस ले जाएं। मगर बेटा, आलू खराब हो जाएगा। मम्मा, आप चले, हमें अब क्या करना है मैंने सोच लिया है। फिर वो अपने आलू लेकर घर वापस आ जाते हैं। छोटू जंगल के रास्ते में एक चूल्हा और एक कढ़ाई रख देता है। मम्मा, आप तोते अंकल के साथ मिलकर आलू काट दे, मैं इन्हें घी में फ्राई करता हूँ। अपने बेटे की ये योजना चिड़िया को बहुत पसंद आई थी। फिर वो सब मिलकर ऐसे ही करते हैं।
वो आलूओं के फ्रेंच फ्राइज बना बना कर बेचते हैं। शाम तक वो आधे से भी ज़्यादा आलू बेच लेते हैं और उन्हें इतना मुनाफा हो जाते हैं जितना उन्हें मंडी में सारे आलू बेचने पर भी ना होता। टूनी, चिड़िया और तोता बहुत खुश था। फिर वो कुछ ही दिनों में अपने सारे के सारे आलूओं के फ्रेंच फ्राइज बनाकर बेच देते हैं और जब आलू खत्म हो जाते हैं तो चिड़िया और तोता पैसे आपस में बांट लेते हैं। टूनी बहन, छोटू ने तो हमें बचा लिया, नहीं तो हम बहुत नुकसान में जाते। मेरे बेटे ने साबित कर दिया कि हमें मुसीबत में घबराने की बजाय उसके हल ढूंढना चाहिए।